जय हिंद एवरीवन, दिस इज सनी शर्मा। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट फिर से आपके सामने। तो अपडेट है आपकी बीएचयू को लेकर और बीएचयू में निकाली जाने वाली वैकेंसीज को लेकर। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये जो आपका इसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, इसके प्रशासन के द्वारा सर सुंदरलाल अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर में बड़ी भर्ती प्रक्रिया 10 दिनों में शुरू किए जाने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, यानी इसमें आपकी जो वैकेंसीज रहने वाली हैं विद इन 10 डेज इसने जो है यहाँ से निकालने की बात जारी की है। और बहुत जल्द विद इन अ वीक अगर हम अब से बात करें तो आपको इसमें जो है कुछ वैकेंसीज जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगी पैरामेडिकल कैटेगरीज की। अब इन वैकेंसीज में आपकी कौन कौन सी वैकेंसी शामिल रहने वाली, कौन कौन सी पोस्ट जो है शामिल रहने वाली है, तो यहाँ पर देखिए विवि प्रशासन का कहना है कि मेडिकल ऑफिसर के 30 पद। ठीक है, यानी कि अगर हम मेडिकल ऑफिसर की बात करें तो आपके मेडिकल ऑफिसर के 30 पोस्ट यहाँ पर रहेंगी। नर्सिंग अधिकारी 300। ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 300 पोस्ट देखने को मिलेंगी और लैब असिस्टेंट के 200 पदों पर भर्ती होगी। ठीक है, लैब असिस्टेंट की भी यहाँ पर जो है आपकी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। लैब असिस्टेंट की 200। ठीक है, 200 वैकेंसीज, यानी कि टोटल 530 के अराउंड आपको जो है पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये पोस्ट जो है टेंटेटिव है, इंक्रीज भी की जा सकती हैं, बट एक जो हम अगर अनुमान मान के चले तो 300 तो आपकी रहने ही वाली हैं नर्सिंग ऑफिसर की, जो कि अच्छी खासी आपकी पोस्ट है, अच्छी खासी आपकी वैकेंसी है। यानी कि उत्तर प्रदेश में एक और वैकेंसी आप लोगों के सामने है जो 10 दिन के अंदर अंदर आपको इसका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिख सकता है यहाँ पर। अब देखो, बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, उनको बहुत सारे डाउट्स हैं कि हम जो है कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज यहाँ पर रहने वाले हैं। तो भाई अगर हम एज की बात करें, ठीक है, अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें, ठीक है, अगर हम आपके रजिस्ट्रेशन की बात करें, तो ये सारे ही आपके जो है सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज आपको पता चलेंगे जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होगा। क्योंकि इसमें बहुत सारे वीडियोस आप लोगों ने जो है देखे होंगे यूट्यूब पे, आपके अलग अलग चैनल्स पे बने होंगे। कोई आप एक चीज़ इसमें जब देखेंगे कि कोई कुछ आपको बोलेगा, कोई कुछ इसमें आपको बताया जा रहा है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न आपको कहीं पर अलग, कहीं पर कुछ बताया जा रहा है। ठीक है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस आपको जो है अलग अलग बताया जा रहा है। तो देखो, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका रिलीज नहीं होता आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हो बीएचयू का नर्सिंग ऑफिसर के या बाकी पदों पर जो आपकी वैकेंसी जो पोस्ट निकली है उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा। लेकिन अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन में अगर मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दूं तो अगर आप बीएससी नर्सिंग है, ठीक है, आपने अगर ऑनर्स भी कर रखी है, अगर आपने पोस्ट बेसिक कर रखी है, ठीक है, आप सभी एलिजिबल हैं। इवन इफ यू आर जीएनएम, तो हाई चांसेस है कि जीएनएम भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन हो सकती है जीएनएम के लिए कि उनके लिए जो है एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा जाएगा। ठीक है, इसके भी हाई चांसेस हैं कि जीएनएम के साथ आपका एक्सपीरियंस मांगा जाए। ठीक है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का ये रहने वाला है। जीएनएम भी अप्लाई कर पाएंगे, बीएससी नर्सिंग, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, सब अप्लाई कर सकते हैं इसमें। बस कहीं पर आपकी जो कंडीशन लगेंगी वो एक्सपीरियंस की लग सकती हैं, जो हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही पता चलेगा। ठीक है, 18 प्लस आपका एज क्राइटेरिया रहने वाला है। मैक्सिमम एज लिमिट, मिनिमम एज लिमिट, उसमें रिलैक्सेशंस आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पता चलेंगी। ठीक है, अब इसमें रजिस्ट्रेशन की बात करें, भाई आप जो है स्टेट नर्सिंग काउंसिल से ही रजिस्टर्ड होने चाहिए या आपका दूसरे स्टेट का भी चल जाएगा। ठीक है, ये भी आपको जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पता चलेगा। ठीक है, ये भी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब निकल जाएगा तभी पता चलेगा। एग्जाम पैटर्न की हम बात करें तो एग्जाम पैटर्न की भी वीडियोस आपको कहीं पर बताया जा रहा है कि 100 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, जिसमें 80 नंबर नर्सिंग और 20 नंबर नॉन नर्सिंग के होंगे। कहीं आप को बताया जाएगा कि 100 नंबर के पेपर में 25 आपका नॉन नर्सिंग का आएगा। ठीक है, टोटल आपका कहीं पर आपको 120 नंबर का पेपर बताया जा रहा है। तो ये भी ब्लर है, हमें क्लियरली नहीं पता कि इस बार जब आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगा इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, इन वैकेंसीज के लिए, तो आपका एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। लेकिन हाँ,
इसमें फॉर श्योर ये चीज़ ज़रूर है, क्योंकि बाकी के जो यूपी के आपके एग्जाम्स निकले हैं, हम चाहे केजीएमयू की बात करें, एसजीपीजीआई की बात करें, आरएमएल की बात करें, इन सभी के सिमिलर ही आपका जो इसमें एग्जाम पैटर्न निकलेगा। जैसे आपकी नर्सिंग भी आपको देखने को मिलेगी और नॉन नर्सिंग भी आपको इसमें ज़रूर देखने को मिलेगा अगर आपका सीबीटी एग्जाम होता है। ठीक है, दोनों ही पोर्शन आपके इसमें रहने वाले हैं। अब इसमें ये भी हमें क्लियर नहीं है कि आपका इंग्लिश हिंदी मतलब लैंग्वेज भी आपसे पूछी जा सकती है बाकी एग्जाम पैटर्न्स की तरह, तो वो भी हमें यहाँ पर अभी क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली सिलेबस क्या रहेगा, एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एक्सपीरियंस आपसे कितना मांगेगा या नहीं जीएनएम के लिए, और बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक के लिए मांगेगा या नहीं, ये सारी क्लैरिटी अभी नहीं है। तो कहीं से भी आप ये प्रेडिक्ट मत करो, श्योर मत हो जाओ कहीं पर भी देख के कि आपका एग्जैक्ट क्या चीज़ें रहने वाली हैं। ठीक है, आपका कुछ दिन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आपकी सारी एग्जाम डेट्स वगैरह आपको आगे पता चलेंगी। आप उन्हीं के बेसिस पर जो है निर्धारित करना कि कैसे क्या रहने वाली हैं चीज़ें। फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए थी। ठीक है, तो तैयारी में जुट जाओ। ये फॉर श्योर है कि आपकी वैकेंसीज आने वाली हैं। 300 के अराउंड आपकी नर्सिंग ऑफिसर, सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर की रहेंगी। लैब असिस्टेंट के लिए अगर आप एलिजिबल है 200 पद उसके भी निकले हैं। मेडिकल ऑफिसर के भी 30 पद निकले हैं। तो ये आपकी जो है बहुत खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि ये वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इसी के रिगार्डिंग अपडेट के साथ। तब तक जुड़े रहिए और चैनल को फॉलो कर लीजिए फॉर मोर अपडेट्स। इसकी प्रिपरेशन, आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नर्सिंग सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने, पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला यूट्यूब चैनल से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप चाहें तो बैचेस से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप लोगों के लिए सब कुछ अवेलेबल है। ऑलराइट एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर and keep practicing for your upcoming exams. Jai Hind. Done.